औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूँ खुश आमदेद। हुज़ूर वाला बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म हम हुकूमत पे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवामुन्नास का भी इसमें किरदार ज़रूर होता है। अवामुन्नास का हक़ बनता है कि अपने तमाम जो कारोबार ज़िंदगी हैं उनको देख के चले, और कारोबार ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कोरोना की वबा जब फैली तो उसमें हमारा जो हक़ बनता था वो हमने हक़ अदा नहीं किया। हक़ ये बनता था कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हो सकता, तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं हो सकता अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। यकीन करें आज हम अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं है कि हमारा पड़ोसी है कौन। कहा जाता है कि गरीब की बेटी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं इस गम से कि उसका जहेज़ नहीं है, लेकिन अमीर साहब जो हैं, जो वक्त के चेयरमैन हैं और वक्त के कोई नाज़िम आला हैं, वो तकरीबन 7 बार उम्रा और 4 बार हज की शहादत हासिल कर चुके हैं। उनसे ये पूछा जाए कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है, तो उनको माशरे के अंदर हाजी साहब कहलवाने का इतना शौक़ होता है कि वो अपना हक़ वो तो अदा करते हैं लेकिन गरीब की बेटी का हक़ अदा नहीं करते। इसी सिलसिले की कड़ी आज कोई डिस्कशन के हवाले से, नातिया प्रोग्राम के हवाले से चंद लोगों को भी मैंने मदऊ किया है और चंद डिस्कशन भी होगी। सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रेड न्यूज़ ग्रुप राजा जाहिद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। कहते हैं उस्ताद जो है वो माशरे की एक बेहतरीन कड़ी होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। एक उस्ताद यह है जो इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है। एक उस्ताद यह है जो जनरल बनाता है, सदर बनाता है, वज़ीर आज़म बनाता है। और एक अच्छा मोहसिन, एक अच्छा उस्ताद, चाहे वो डॉक्टर कदीर खान की शक्ल में हो, चाहे वो ईदी साहब की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ और शक्लों में हो, इस कौम की तकमील में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहें। मेरी खुशकिस्मती कि पिंडी इस्लामाबाद की बढ़िया नातिया अकेडमी हो, बड़े बड़े स्नाखान हो इस अकेडमी से निकले। आज हमारे साथ मदनी हुसैनी अकेडमी से मौजूद हैं जनाब वकार साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। आज आपको खुश रखे उस्ताद वकार हुसैन मदनी साहब। राज साहब, सहाफ़त से भी ताल्लुक़, बिजनेसमैन भी। बिस्मिल्लाह जी, कोई पहला कलाम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे सतर, हजार पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे सतर, हजार पर्दे, जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मदनी साहब, हुज़ूर वाला एक स्टूडेंट जो आपसे प्रैक्टिकली तैयार नहीं हो पाता, आप उसके ऊपर इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, तो इसका किरदार क्या होता है? तरबियत सही नहीं होती या वो सीखना नहीं चाहता? आजकल के स्टूडेंट बड़े अच्छे कम अच्छे निकलते हैं, तो उसके साथ आप कैसा ट्रीट करते हैं? नहीं, तरबियत का टैलेंट से ताल्लुक़ नहीं है जी। टैलेंट तो एक अल्लाह की तरफ से आता है जी। तो तरबियत तो हम इसके साथ साथ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये हम नहीं देखते कि जी बिल्कुल ही जिस तरह हम चाहते हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा हो, बहुत ज्यादा सुर को डल बच्चे को मैं कह रहा हूँ, डल बच्चा जिसके ऊपर बच्चे के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ जी। मैं आखिरी यानी एंड तक भी मैं हिम्मत नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस बात के विटनेस हैं कि मैं एक एक लफ्ज की भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक एक सुर को मैं बच्चे को रिपीट करवाता हूँ। मैंने आपको खुद देखा है, लास्ट टाइम आपको रमजान में याद हो कि बड़ी माशाल्लाह आपकी अच्छी सराहान भी, लड़कियां भी आई लड़के भी आए। राजा मुजाहिद जिसने मेरी अक्सर टीआरपी में बड़ा किरदार अदा किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सराहान है, हमारा भाई है, वो आपका स्टूडेंट है। मैं कहता हूँ कि ये ग्रुप जो बन जाते हैं, जब माशाल्लाह एक अल्लाह की एक दीन मतलब जोड़ होती है, और एक जब किसी को सुन के रूहानियत महसूस हो, तो ये क्रेडिट उस्ताद को भी जाता है। तो क्या फील करते हैं जब एक स्टूडेंट अच्छे लेवल पे जाता है? तो बहुत बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि देखें जी एक माली वाली मिसाल है कि माली एक बीज लगाता है, वो फिर बीज ज़मीन से निकलता है, पौधा बनता है, पौधे से दरख्त बनता है, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो माली को उस अपने उस दरख्त से, उस पौधे से कितनी मोहब्बत होती है, वो कितना खुश होता है। तो ये तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने बच्चे मैंने तैयार किए, ये मैंने खिदमत की है नात के हवाले से, तो किसी न किसी मोमिन के दिल से तो दुआ निकली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ऐसा वक्त नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है किसी की दुआ कबूल करे। तो ये मेरे लिए एक बड़ी एजाज की बात है। साहब जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ कि ये मैंने अपनी लाइफ में नेक्स्ट करनी ही करनी है, कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई हो, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो आगे मेरे जैसा कोई शायर था, उसने कहा किसी पे थोड़ा कम निकले, किसी पे ज़्यादा निकले। आपका किस ख्वाहिश पे ज़्यादा दम निकलता है कि ये पूरी करनी ही करनी है? देखिए जी, मेरी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, सबसे बड़ी, उससे बड़ी मेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे वालिदैन मुझ पर राज़ी रहें, उनको राज़ी रखूँ, अपने माँ बाप को खुश रखूँ। ये मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि वो आखिरी दम तक मुझसे राज़ी जाएं, मुतमिन होकर जाएं। अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन जब तक हैं मुझ पर वो राज़ी रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि मैं रात को अगर 10, 11, 12 बजे भी घर जाऊँ ना, मेरी ज़िंदगी की रूटीन है कि मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में आधा घंटा बैठता हूँ। खाना मैंने रात का जो है वो अपने पेरेंट्स के कमरे में बैठ के खाता हूँ, और सुबह भी मैं अपने जब निकलता हूँ तैयार होके नाश्ता करके 20-25 मिनट आधा घंटा अपने वालिदैन के पास बैठ के मैं घर से निकलता हूँ। उधर वाला कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हो गई हो, या हज़ारों पूरी हुई लेकिन कोई याद नहीं है? बस अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ दी हैं छोटी सी उम्र में। अभी तो 33-34 साल उम्र हो गई है, तो गुजर भी काफ़ी गई, और दूसरे साहब में देखा जाए तो कुछ भी नहीं गुजरी। लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे ज़िंदगी के मामलात हैं जिनमें ख्वाहिश पैदा हुई कि इनको कामयाब करें। मेरा पहला जो बिज़नेस मेरे वालिद साहब ने मेरे हैंड ओवर किया, उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, और कामयाब बन के निकला। तो इस जब से ये सहाफ़त की दुनिया में आया, एक अपना सेटअप बनाया, फिर एक ख्वाहिश एक बन गई कि अपना सेटअप बनाऊं और अपने सेटअप को रन अप करूं और उसको कामयाब देखूं। तो अल्लाह ने बहुत बड़ी करमनवाजी की मुझ पर। अल्लाह का बहुत बड़ा, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि इस सेटअप को भी अल्लाह ने बहुत कामयाबी दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों, दोस्तों, भाइयों की आपके साथ जब मेरी ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है ना कैमरे के अलावा, आप बड़ा साफियों भाइयों से नाराज़ रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। आप कहते हैं ये करप्ट हैं, ये सही बात नहीं करते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सहाफ़ियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, या एक अगर चेंज लाना हो साफ़ी भाइयों में? अब देखें हालात बेचारे सारों के ख़राब हैं। पीटीआई ने तो हमें बिल्कुल कुछ देना ही बंद कर दिया है, सब कुछ मतलब बिल्कुल फंडिंग बंद है। हुजूर वाला, आप अगर चेंज लाना चाहें एक साफ़ी बिलादरी में, तो क्या लेकर आएंगे? देखें जी, सहाफ़त एक बड़ा साफ शफाफ इदारा है, बहुत रिस्पेक्टिव है कि आप अगर इसको देखें, रास्ते तो दो ही होते हैं ना, अल्लाह ने भी चुनाव किए हुए हैं कि आपने कौन सा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सहाफ़त भी बड़ा साफ शफाफ, एक जो मैं असल में, आप कहते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड जो मेरी आपसे कैमरे से हट के बात होती है, तो मैं कैमरे के आगे भी ये बात कहता हूँ, थोड़ा कहिएगा कि मैं चला सकूं। ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन देखें, आपको अल्लाह पाक ने एक ताकत दी है, कलम की ताकत है, इसमें लड़ाई तो है नहीं, कलम की ताकत है। तो यार आप सच बोलो, सच लिखो। और एक और बात कि मैं कई दफ़ा मेरे साथियों से ऐसी बहस होती है कि जी हमने सिर्फ खबर चलानी है, हमारा काम सिर्फ खबर के हद तक है। यार ऐसे नहीं होता। अगर अल्लाह ने आपको ये तौफीक बख्शी है, आपको ये सीट दी है, तो यार कम अज़ कम आप उसको कैफ़े किरदार तक, उसको अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है या कोई मुल्ज़म है, उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, जितना तक आपसे हो सका करें। असल में मेरा इख्तलाफात ये नहीं है, मेरा इख्तलाफात ये है कि जिस भी काम को आप करें उसमें आप अपनी पूरी ईमानदारी, सदाकत से काम को एंड तक लेकर जाएं। हम लोग करते ऐसे हैं कि उसको खबर चलाई और उसको छोड़ दिया। अब देखें ना, जो शख्स
आप पर, ये मेरा सेटअप है, यहाँ पर इस सेटअप पे कोई लवाकीन आते हैं तो वो पता नहीं कितनी आस उम्मीद लेकर आते हैं, जो थाने में जाते हैं, किसी और इदारों में जाते हैं, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो कहते हैं यार एक मीडिया के ऑफिस में जाओ, हो सकता है वहाँ से रिस्पांस मिले। तो हम पे लाजिम है कि हम उनको मुकम्मल रिस्पांस दे के भेजें, और वो जब वो खुश होंगे, जब उनका काम होगा तो अल्लाह की ज़ात आप पे ऑटोमेटिकली राज़ी होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं फरमाइश आपसे, कोई छोटा सा कलाम मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मेरा गला तो बिल्कुल खराब है, मैं सुना देता हूँ। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजिज़ा हुस्ने सौत का, ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। और असली कलाम शेर है इसका कि मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समा तेरे, ये बंदे तेरे खुदा तेरा। मेहरबानी। बिस्मिल्लाह जी। मैं किदा जिक्र हुसैन की फिर अर्ज करूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि अगर इंसान मौला हुसैन की ज़ात पाक को समझ ले, सुभान अल्लाह, सारी बातें सारी चीजें खत्म हो सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इब्ने ज़हरा करबला की खाक पर सजदे में है। हाँ हाँ, इब्ने ज़हरा करबला की खाक पर सजदे में है। सुभान अल्लाह, जुल्मतों के दरमियान नूरे सहर सजदे में है। अल्लाह और अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ ए शबीह मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूँ बहू हाय हाय हाय, सुभान सुभान, जैसे खुद जाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है। और जानकर हक की हकीकत और ये बोला या हुसैन, जानकर हक की हकीकत और ये बोला या हुसैन, मेरा सजदा भी उधर अब तू इधर सजदे में। जानकर हक की हकीकत और ये बोला या हुसैन, सुभान अल्लाह, मेरा सजदा भी उधर अब तू इधर सजदे में है। और मेहर हूँ उस पे करे सब्र और रज़ा पर सद सलाम, सुभान अल्लाह, मेहर हूँ उस पे करे सब्र और रज़ा पर सद सलाम, जो लुटा कर राह हक में घर का घर सजदे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जो अकबर। लुटा कर राह हक में घर का घर सजदे में। अफीफा नवीद बिस्मिल्लाह। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में सुभान अल्लाह। कि आपने बड़ा तो छपड़ा माशाल्लाह, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के हाय जैसा, हाय हाय हाय, कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के हाय जैसा। हाय, सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने माशाल्लाह, तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बना।
सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई साहब, आखिरी मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से। यूथ के लिए एक तो मैं अक्सर मैसेज देता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन का माहौल ऐसा हमारा हो चुका है कि इंटरनेट, आप 24 घंटे मोबाइल पे हैं दोस्तों यारों में। तो यूथ के लिए जो मेरा एक शुरू से मैसेज देता भी आया हूँ, दूंगा भी, कि यार अपने पेरेंट्स का जो है उनका ख्याल रखें। आपकी जितनी कामयाबियां हैं, आपका जितना भी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का होता है, हमेशा। और उसके साथ साथ आपके जो उस्ताद होते हैं उनकी कदर करें। और मेरे आज भी मैं आपको बताऊं कि मेरा जहाँ से मैंने मैट्रिक किया स्कूल से, तो सैयद करार हुसैन शाह साहब हैं मेरे प्रिंसिपल। जब भी वो अभी भी मेरे सामने आते हैं तो मेरी नज़रें नीचे हो जाती हैं और मैं मेरे जिस्म में यही तरक्की की वजह से जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। के लिए मैसेज है कि अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, स्पेशली अपने पेरेंट्स की। तो खुदारा अपने पेरेंट्स के पास बैठा करें, फारिग जब भी वक्त मिले अपने वालिदैन के पास बैठ के उनके साथ बात करें, उनसे उनके पास अपना जो टाइम है वो स्पेंड करें, ताकि आपको कुछ बातें भी सीखने को मिलें और आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी मजीद साहब, आपका एक मैसेज। मेरा भी यही मैसेज है जी, ये न्यू जनरेशन के लिए। हमारी कौम की हालत बहुत ख़राब है, मैं सच कह रहा हूँ। आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, और हमारे अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो, एक मुझे शेर याद आ रहा है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। हमने अपना आप सब कुछ भुला दिया। ऐसे ही है। हमारे बच्चे आज इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि अदब क्या है, हया क्या है, रवादारी क्या है, एहतराम क्या है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदारा आप बच्चों को बड़े स्कूलों में तो आप भेजते ही हैं, वो तो आपका चले जी, आप शौक है, इंडिया की एजुकेशन है, बच्चों पर स्पेशली अपने घर में बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो, तरबियत पे रुझान देना है जी। हमने एक कलाम सुनते हैं, एक शेर सुनाइएगा जी, बिस्मिल्लाह करके। किसकी आमद है, माशाअल्लाह। ये कैसी चमन आराई है। माशाअल्लाह। हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है। किसकी आमद है, इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा आई है।
यकीन कहीं लहराई है माशाल्लाह। और हुजूर वाला राजी साहब ने कहा कि पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, और मदनी साहब ने कहा कि कोशिश करनी है बतौर कौम छोटों बड़ों का अदब करना है और छोटों से प्यार करना है। फैसला आपके हाथों में, आपने गुफ्तगू सुनी। थैंक यू सो मच राजी साहब ज्वाइन, थैंक यू सो मच मदनी साहब, थैंक यू सो मच। आपके स्टूडेंट आते हैं, थैंक यू सो मच राजी साहब। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आखिरी कलाम की तरफ से और उसके बाद इजाज़त। बिस्मिल्लाह जी। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। सब तो बड़ी शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पाने वाला आ गया, आ गया। सब तो बड़ी शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पाने वाला आ गया। झुगिया दे विच वीत दीवे पल पए, झुगिया दे विच वीत दीवे पल पए। रोशनी बरतान वाला आ गया, रोशनी बरतान वाला आ गया, आ गया। रोशनी बरतान वाला आ गया, रोशनी बरतान वाला आ गया। क्यों नियाज़ी हश्र तू घबरावे तू, क्यों नियाज़ी हश्र तू घबरावे तू। और तेरा बख्शाण वाला आ गया, और तेरा बख्शाण वाला आ गया, आ गया। और तेरा बख्शाण वाला आ गया, और तेरा बख्शाण वाला आ गया, आ गया। सब तो बड़ी शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पाने